ये देखो दोस्तों, आज आपको अपनी अच्छा बछड़ी की मिल्किंग करके दिखाऊंगा। फर्स्ट टाइमर है, आपने एक दो बार पहले भी देखी है और आज देखना अब मिल्किंग का टाइम हो गया है। तो इसकी मिल्किंग देखना कितनी लाजवाब और ज़बरदस्त मिल्किंग है। और ये देखो न्याणा वगैरह कितनी शांति से लगा रही है। और ये 5 महीने की ब्याई हो गई है दोस्तों। प्रेग्नेंट तो अभी नहीं हुई है, लेकिन ब्याई हुई 5 महीने की हो गई है। क्योंकि सर्दी का मौसम है तो गऊ का टाइम अभी आएगा नए दूध होने का, तब इसको एआई करवाएंगे इसकी। अभी हिट में भी नहीं आई है, लेकिन दूध है वो अच्छा खासा अभी भी दे रही है। 5 महीने की ब्याई लगातार यही दूध ये रख रही है, जो आपके सामने में निकाल कर दूंगा वही। ये देखो बिल्कुल बाल्टी को आपके सामने खाली कर दिया है। और ये देखो अब इस साइड से, अब धार सुनना आप, कितनी मोटी मोटी धारें हैं। और धार की आवाज़ सुनो कितनी लाजवाब और ज़बरदस्त इसकी धारें वो निकल रही हैं। ये देखो, और पछड़ी ने जहाँ पर टांग एक बार रख दिए वहीं पर ही रख दिए, बार बार हिलाएगी नहीं, बार बार आगे पीछे नहीं होगी। ये इसका बड़ा शांत और सरल स्वभाव है। एचएफ है, लेकिन एचएफ के अंदर भी कई गऊ हैं वो कुबुद्दी ज़्यादा करती हैं। ये ऐसी नहीं है, इसके अंदर इसकी माँ थी वो भी बहुत शांत थी और ये भी उससे भी ज़्यादा शांत है। ये देखो फुहारे जैसी धार मोटी मोटी आ रही हैं। और इसको अभी मैं मिनरल मिक्सर दे रहा हूँ। पहले एग्रीमेंट फोर्ट का मिनरल मिक्सर दिया था, और अभी जो अपनी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जो मिनरल मिक्सर मिल रहा है वो दे रहा हूँ। वो आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा, इस वीडियो में तो नहीं है, एक वीडियो अलग से बनाऊंगा उस मिनरल मिक्सर की, वो आपको मैं दिखाऊंगा ज़रूर। ये देखो, पर लेकिन अभी आप मिल्किंग देखो कितनी शानदार मिल्किंग दे रही है। ये बाल्टी को पूरा लबालब कर देगी ऊपर तक, और एक बर्तन और लेंगे उसको भी फुल कर देगी। और जिसमें हम चाट इसको सिर्फ और सिर्फ 4-4.5 kg चाट है वो दोनों टाइम की दे रहे हैं। अगर चाट इसको 8-7 kg देंगे तो ये अभी भी फ़िलहाल भी 25 से 26 लीटर दूध ये हमारे को दे सकती है। अभी फ़िलहाल 20 लीटर के ऊपर तो ये चल रही है। 5 महीने से लगातार यही दूध है और यही चाट है इसका। क्योंकि दूध है वो हम शेयर नहीं करते हैं, इसी कारण से हमारे को दूध बढ़ाने में कोई वो लाभ है नहीं। क्योंकि जितना वो पूरा का पूरा घर पे ही खपत होता है। अगर सेल करेंगे तो थोड़ा बहुत चाट है वो और बढ़ा देंगे। वो सेल करेंगे राधा जब बच्चे को जन्म देगी उसके बाद में। क्योंकि फ़िलहाल ये एक ही मिल्किंग में है, तो एक क्या तो क्या दूध सेल करें, अपने घर पर ही रख लेंगे। जब राधा बच्चा देगी तब राधा का घर पर रहेगा, इसका सेल हो जाएगा। क्योंकि ये बाकड़ी हो जाएगी तो फेट भी अच्छी आएगी और वो ताज़ा रहेगी, तो इसी कारण से उसकी दूध घर पर रखेंगे। और आप मिल्किंग देखो कितनी शानदार और ज़बरदस्त हो रही है। ये देखो कहीं से झटका वगैरह थनों के वो नहीं लगाना चाहिए। पशु का दूध है वो शांत सरल तरीके से निकालना चाहिए। कई कई को मैं देखता हूँ तो पूरी जो गादी है उसको हिला के रख देते हैं और पूरी गाय पीछे से भी हिलने लग जाती है। ऐसे मिल्किंग नहीं होती है। पता भी नहीं लगना चाहिए पशु को कि अपने मिल्किंग हो रही है। इतनी शांत सॉफ्ट आराम से धीरे धीरे मिल्किंग करे, कोई दिक्कत नहीं है। पशु कहीं पर भी नहीं हिलेगा। और खिंचा तानी वगैरह करेंगे थनों के तो पशु है वो भी फिर तकलीफ मानता है। इसी कारण से जो है पशु की पूरी सेफ्टी से दूध निकालें। ऐसे नहीं है कि भागकर दूध निकाल लिया, चलकर दूध निकाल लिया। और इधर देखो अपनी राधा रानी भी ब्यात के निकट में है। ये देखो, और वैसे कोई सेल के लिए ये है नहीं, ये तो आपको पहले भी पता है। सेल हम इसको करेंगे नहीं, क्योंकि 2-3 लैक्टेशन के तक हम हमारे पास ही रखेंगे इसको, कहीं पर भी नहीं देंगे। क्योंकि इतनी गऊ देने के बाद हमारे को मिलेगी नहीं। ये जब सेकंड टाइमर होगी तो आराम से 35 से 40 kg दूध आराम से कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जब चाट भी इसको अच्छा खासा देंगे तब। अब तो चाट है वो बेचारे को इसको 4-4.5 kg चाट दे रहे हैं, खड़ दलिया और चूरी यही दे रहे हैं। नहीं कोई तेल की आवटी और नहीं कोई गुड़ वगैरह कुछ भी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ ये 3 ही चीज़ दे रहे हैं। अन्यथा इसको दूध के अंदर और बढ़ाना हो तो गुड़, तेल और बाजरे का चून ऐसे देंगे तो और भी दूध ये अभी भी कर सकती है। लेकिन इतना जोर हम दे नहीं रहे हैं अपनी बछड़ी के ऊपर, क्योंकि ये जो दूध है वो ही अच्छा है। जब सेल करेंगे तब इसके बढ़ाएंगे चाट वगैरह।
हरा चारा है वो इसको पर्याप्त मिल रहा है, उसमें कोई कंजूसाई नहीं बरत रहे हैं, क्योंकि हरा चारा है वो हमारे घर का है तो पर्याप्त है, अच्छा हरा चारा है, कोई इसके अंदर वो नहीं है। हरा चारा है फुल मिलता है, सूखे से ज़्यादा हरा ही मिलता है इसको। और सूखा भी थोड़ा बहुत डाल देते हैं, सूखा तो जो अपने तूड़ी है वो डालते रहते हैं। ये देखो बाल्टी 2 थनों के अंदर ही आधी से ज़्यादा कर देती है, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि 2 थन के बाद तीसरा और चौथे थन का जब दूध निकलेगा तब आप इस बाल्टी से ऊपर ही दूध निकलेगी। ये भी इसकी कई बार हमने इसकी चुवाई की है, इसमें कोई वो नहीं है त्रुटियाँ, और किसी भी टाइम कोई भी भाई दूध आकर निकाल सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेल हमने नहीं करते हैं, सेल के लिए कॉल ना ही करें तो ठीक है। ये देखो बड़ी सॉफ्ट धार है बिल्कुल ही, और आप देखो पैर देखो जहाँ पर रख दिया वहीं पर ही हिलाया नहीं है एक बार भी। आप देखना पूरी वीडियो के अंदर देख रहे हैं ना, 12-13 मिनट की ये मिल्किंग इसकी चलेगी, तो एक बार भी इसने पैर को है वो हिलाया नहीं है बिल्कुल भी। ये देखो एक ये 2 आगे पर पीछे का जो 2 थन है उसका दूध निकल चुका है, और अब ये साइडों का जो 2 थन है उनका मिल्किंग स्टार्ट हुई है। और देख लो इसके कैसे थन पकड़ो हिलेगी नहीं बछड़ी, क्योंकि इसको पता है कि नीचे बाल्टी वो रखी हुई है, हिलेंगे तो बाल्टी का नुकसान या फिर दूध का नुकसान तो होगा ही होगा, इसीलिए ये हिलती नहीं है। और 5 महीने से बराबर यही दूध ये रख रही है अभी फ़िलहाल, और फर्स्ट टाइमर ही है। अब आगे तो हमारे को भी क्या पता ये कितना लंबा दूध देगी और कितना नहीं देगी, पर फिलहाल ज़बरदस्त दूध निकाल रही है। और कच्चे कुट्टे की है, कोई वैसे व्यापारी लाइन का भी काम नहीं है कि लाई बच्ची का कि एक लाएंगे एक देंगे, वो भी काम नहीं है। हमारे घर की होम ब्रीड है ये तो। ये देखो, और जब इसकी मिल्किंग पूरी हो जाएगी तब देखना आप, बिल्कुल ऑर्डर है वो नींबू की तरह निचुड़ जाएगा। और ये देखो फेस, और ऊपर से आप इसकी हड्डी रीढ़ की है वो भी देखना कितनी सटीक है, उभरी हुई है, प्योर एचएफ के अंदर ये आ गई है। जब इसकी प्रोजनी आएगी वो भी प्योर में आएगी, क्योंकि ये प्योर हो गई तो इसके बाद तो जो इसके बच्चे आएंगे एचएफ के वो भी प्योर ही आएंगे। अब जो इसके नीचे जो बछड़ा है वो प्योर एचएफ नस्ल का ही है, तो ये भी एचएफ में प्योर में है। ऐसे नहीं है कि हो सकती है 10% कोई कंजूसाई, क्योंकि इसकी माँ है वो गिर क्रॉस थी तो उसके अंदर थोड़ा बहुत मीन मेक हो सकती है, लेकिन वैसे मेरे को लग नहीं रही कि ये क्रॉस में है अब। और होगी तो भी क्या दिक्कत है, ये दूध है वो अच्छा खासा दे रही है। क्रॉस में होगी तो फैट अच्छी रहेगी, प्योर में होगी तो फैट अच्छी नहीं रहेगी। फैट हमने अभी तक इसकी निकलवाई नहीं है, क्योंकि दूध सेल ही नहीं किया तो फैट किस लिए निकलवाएं। अब इसका दूध सेल करेंगे तब इसकी फैट है वो निकलवाएंगे। कितनी फैट इसकी आती है वो भी आपको मैं वीडियो में बता दूंगा जब दूध सेल करेंगे। अभी तो इसका खुला दूध अपने गांव के अंदर ही जा रहा है 50 रुपये kg, वो भी 1 kg ही दूध इसका दे रहे हैं, बाकी ज़्यादा दूध इसका दे नहीं रहे हैं। 1 kg दूध है वो हमारे कोई मेड़ मुलाकाती हैं वो ले जाते हैं, इससे ज़्यादा दूध अभी सेल कर नहीं रहे हैं। पूरा का पूरा दूध अपना घर पर रहेगा। ये देखो पूरी की पूरी बाल्टी ऊपर तक लबालब इसने कर दी है। और देखना टांग देखना आप, फिर से भी देखना टांग एक बार भी इसने नहीं लाएगी। ये देखो दूध पूरा का पूरा, और अब मैं ये भी 1-1.5 kg का बर्तन है, इसको भी ये पूरा का पूरा भर देगी। मिल्किंग में थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति जब मिल्किंग करता है इतना दूध की तो टाइम तो लगेगा। अगर दोनों करेंगे तो टाइम कम लगेगा, लेकिन मैं जब भी मिल्किंग करता हूँ मैं अकेला ही कर देता हूँ इसकी, और किसी की ज़रूरत है नहीं। ये देखो आप पिछली वीडियो में भी देखना कि उतना ही दूध दे रही है या फिर कम दे रही है। अब उतना ही दूध देगी जितना पिछली वीडियो में दे रखा है, उससे कम नहीं देगी। किसी में बर्तन बड़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी में जग होगा, इसमें केतली है 1-1.5 kg की, तो ये भी फुल भर देगी आराम से।
और शांत और सुंदरता बड़ी लाजवाब है इसकी। शांत स्वभाव है वो, अच्छा है। आगे जब इसकी एआई कराएं तब आप ऐसे बताना कि इसके बीज है वो कौन से बुल का रखाएं, ताकि ब्रीड है वो अच्छी आए और दूध की बछड़ी है वो भी अच्छी आए। ये ज़रूर कमेंट करके बताएं कि इसके जो आगे जो इसकी संतान लेनी है वो कौन से बुल की ले, वो ही बीज में रखवाने की कोशिश करूँगा इसके, जब भी ये हिट में आएगी तब। ये देखो केतली को भी है पूरा का पूरा भर दिया इसने, और 15-20 मिनट पहले इसकी मिल्किंग है, क्योंकि सुबह दूध है वो सर्दी के कारण 6 बजे के करीब निकलता है और अभी 5 भी नहीं बजे हैं। सुबह दूध है वो ज़्यादा इंक्रीज़ करती है, ज़्यादा देती है, और शाम के समय थोड़ा दूध है वो 1 घंटे का है, वो फ़र्क मान लो आप, क्योंकि शाम को 5 बजे के टाइम पर इसकी मिल्किंग हो जाती है, 5 से पहले पहले ही। अब 4:45 हुई हैं इसकी मिल्किंग कर रहे हैं तब, और सुबह इसकी 6 बजे मिल्किंग होती है, तो सवा घंटे पहले इसकी मिल्किंग हो रही है अभी। सवा घंटे का मतलब 1 kg दूध और भी ये ज़्यादा देगी। सुबह है वो दूध इससे ज़्यादा देती है, शाम के टाइम पर थोड़ा बहुत कम, क्योंकि हमारे को तो घर पर ही यूज़ करना, सेल तो करना नहीं है, तो वो शाम को थोड़ा कम देती है, वो सुबह ज़्यादा दे देती है। फ़र्क इतना ही है बस, और कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये देखो पूरी की पूरी बाल्टी और केतली है पूरी भर दी है, और बछड़ी ने एक बार भी जहाँ पर खड़ी है वहीं पर ही खड़ी है। आप देख रहे हो पूरी वीडियो के अंदर कहीं पर भी हिलने का नाम ही नहीं लिया। क्वालिटी रहेगी, प्योर में रहेगी तो वो ऐसे करेगी नहीं, क्रॉस ब्रीड में रहेगी तो वो थोड़ा बहुत नाचा कूदी कर सकती है, ये नहीं करेगी बिल्कुल भी। ये जैसी है वैसी रहेगी, प्योर का यही तो अच्छी आदत है। अब देखो ऑर्डर देखो, जैसे जैसे दूध निकल गया उसी प्रकार से एकदम से निचुड़ कर खाली हो गई है, और नाना की इसको आदत डाल रखी है, क्योंकि बगैर नाने गऊ का दूध है वो अच्छा नहीं रहता है। ये देखो अब आप ऑर्डर भी देखो बिल्कुल खाली नींबू की तरह निचुड़ गया है। और ये रही दूध की बाल्टी और केतली जो आप देख रहे हो, ये देखो बिल्कुल ऑर्डर खाली।